हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ रियासत का इतिहास। और मेवाड़ रियासत के इतिहास में लास्ट जो हमने आपसे बात की थी वो मेवाड़ के शासक थे। शासक का नाम था महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। देखो, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट जो है, इनका शासनकाल मैंने आपको पढ़ाया था 1597 से 1620। महाराणा प्रताप के पुत्र थे। ठीक है, देखो एक संधि इनके समय में हमने पढ़ी थी, वो थी मेवाड़ मुगल संधि। कौन सी संधि? मेवाड़ मुगल संधि। कब हुई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई। ठीक है, मैंने डिटेल्स इसके बारे में आपसे चर्चा की है। देखो, ये संधि महाराणा अमर सिंह फर्स्ट जो है, इन्होंने ये संधि अपने पुत्र कर्ण सिंह के कहने पर की। किसके? राणा कर्ण सिंह के कहने पर, अपने पुत्र राणा कर्ण सिंह के कहने पर ये संधि की गई। संधि की शर्तें भी मैंने आपसे डिटेल से चर्चा की है। लेकिन इस संधि को करने के बाद महाराणा अमर सिंह फर्स्ट जो है वो बड़े परेशान से रहते थे। जनरली उन्हें पता नहीं ग्लानि सी फील होती थी, क्योंकि उनके पूर्वजों का इतना बेहतरीन इतिहास रहा है और यहां आकर के उन्होंने मुगलों से क्या कर ली? संधि कर ली। तो थोड़ा सा उन्हें मतलब अच्छा फील नहीं होता था, उदास से रहते थे। ठीक है, और इसी दौरान देखो मैंने आपसे बात की 1620 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई या इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर शासक बने कौन? महाराणा कर्ण सिंह। देखो, तो आज की क्लास हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से? अगले शासक हैं हमारे महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह, देखो महाराणा कर्ण सिंह जो है, इनका शासनकाल हम पढ़ते हैं 1620 से 1628। देखो, सबसे पहली बात तो मैंने ये जो संधि पढ़ाई थी आपको, मेवाड़ मुगल संधि, और इस संधि में एक शर्त थी कि मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि मैं कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। तो फिर उन्होंने अपने बजाय अपने पुत्र किसको? महाराणा कर्ण सिंह को कहां भेज दिया? मुगल दरबार में भेज दिया। तो सबसे पहली बात तो हम ये कह सकते हैं, यह मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले मेवाड़ के पहले शासक थे। मेवाड़ के पहले शासक थे। ठीक है, ये मुगल दरबार में उपस्थित हुए, क्योंकि इधर देखो जहांगीर की ओर से शाहजहां प्रतिनिधित्व के तौर पर आए, तो शाहजहां के साथ ये मुगल दरबार में उपस्थित हुए। दूसरी बात, मुगल दरबार में उपस्थित हुए तो मुगलों द्वारा, जहांगीर द्वारा इसे मनसब प्रदान किया गया। ऐसा कहते हैं कि लगभग 1000 का, कहीं कुछ गाइडों में आपको 2000 का मनसब मिलेगा। जो भी है, हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं इसके बारे में। यह मेवाड़ का पहला शासक था। मेवाड़ का पहला शासक था जिसे मुगलों द्वारा मनसब प्रदान किया गया। मनसब प्रदान किया गया। देखो, मनसब जो है, मनसबदारी जो प्रथा है, इसकी शुरुआत मुगल बादशाह अकबर के समय में हुई। मनसब में 2 चीजें होती थी, एक तो होता था जात और एक होता था सवार। ठीक है, जात का मतलब होता था रैंक। ठीक है, मैंने कहा कि जैसे पदाधिकारी, रैंक निर्धारित होती थी जात से, और सवार का तात्पर्य कितने घुड़सवार रखने की उसको अनुमति थी। ठीक है, इसको कंबाइंड रूप से बोल देते थे मनसब। तो यह मेवाड़ का पहला शासक था जिसे मुगलों द्वारा मनसब प्रदान किया गया। देखो, मेवाड़ का पहला शासक था। आपसे पूछा जाए कि भाई राजपुताना के पहले शासक कौन थे जिसे मुगलों द्वारा मनसब प्रदान किया गया? तो वो थे राजा भारमल। राजा भारमल जो है, कछवाहा वंश में हम पढ़ेंगे, 1562 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने राजा भारमल को क्या 5000 का मनसब प्रदान किया। वो राजपुताना के पहले शासक थे जिसे मनसब प्रदान किया गया। ठीक है, देखो आगे हम बात करते हैं, इन्होंने पिछोला झील, देखो हम बात करते हैं कौन सी झील? पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय में हुआ, डिटेल से हमने पढ़ा है। पिछोला झील के टापू पर
जग मंदिर, पिछोला झील के टापू पर जग मंदिर महल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रारंभ करवाया। ठीक है, प्रारंभ किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कर्ण सिंह द्वारा कराया गया। कौन से महल का निर्माण कार्य? जगमंदिर महल का निर्माण कार्य। देखो इसी दौरान मैंने आपसे कहा कि कर्ण सिंह के कहने पर महाराणा अमर सिंह ने संधि की, और इधर प्रतिनिधि के तौर पर कौन है? शाहजहां और कर्ण सिंह के बहुत अच्छे लायजन हैं। ठीक है, लेकिन 1620 ईस्वी में मैंने कहा कि मुगल बादशाह जहांगीर ने किसकी? अमर सिंह फर्स्ट की क्या करा दी? हत्या करा दी थी। ऐसी परिस्थिति में शाहजहां बड़े नाराज हुए, किससे? अपने पिता जहांगीर से। और जहांगीर से नाराज होने के एवज में 1622 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। फलस्वरूप मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह द्वारा शाहजहां को कौन सी झील में? पिछोला झील के जगमंदिर महल में, पिछोला झील के जगमंदिर महल में शरण दी गई। जगमंदिर महल में शरण दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए आगे चलकर देखो, इन जगमंदिर महल काफी सुंदर ये महल थे। इन महलों से प्रभावित होकर के ही जगमंदिर महलों से प्रभावित होकर शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज, या इसी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है, शाहजहां ने इन जगमंदिर महलों से प्रभावित होकर शाहजहां ने किसका निर्माण कराया? ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो हम बात करते हैं किसके बारे में? महाराणा कर्ण सिंह के बारे में। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने कहा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले पहले शासक और मुगलों से मनसब प्राप्त करने वाले भी पहले शासक कौन थे? महाराणा कर्ण सिंह थे। ठीक है, इन्होंने पिछोला झील के एक टापू पर जगमंदिर महल का निर्माण कार्य क्या कराया? प्रारंभ करवाया। ठीक है, और लास्ट मैंने बात की कि इसी जगमंदिर महल में 1622 ईस्वी में जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया तो उस समय कर्ण सिंह द्वारा इन्हें शरण दी गई, और इन महलों से प्रभावित होकर के शाहजहां ने किसका निर्माण कराया? ताजमहल का निर्माण करवाया। तो ये शासक हुए महाराणा कर्ण सिंह। उसके बाद देखो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगले शासक हैं महाराणा कर्ण सिंह के बाद अगले जो शासक हुए हैं वो हुए हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम। कौन हुए हैं? महाराणा जगत सिंह प्रथम। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगले शासक हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम फर्स्ट। शासनकाल 1628 से 1652। ठीक है, अब देखिए महाराणा जगत सिंह फर्स्ट जो है, इनके समय में सबसे पहली बात यह है, एक मंदिर का निर्माण जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर, जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर, साथ में जगन्नाथ राय प्रशस्ति, साथ में मैं बात करूं जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, इनकी रचना हुई। ठीक है,
जगन्नाथ राय विष्णु मंदिर और जगन्नाथ राय प्रशस्ति दोनों कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, देखो जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर जो है इसे सपनों में बना मंदिर भी बोलते हैं, जगदीश मंदिर भी बोलते हैं, सपनों में निर्मित मंदिर। देखिए जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है इसके रचनाकार कौन थे? कृष्ण भट्ट। कौन थे? कृष्ण भट्ट इसके क्या थे? रचनाकार थे। नेक्स्ट अगला निर्माण कार्य जो है, देखो इनकी धाय माता थी नौजूबाई। इन्होंने अपनी धाय माता नौजूबाई के मंदिर का निर्माण कराया। धाय माता जानते हो? देखो धाय माता का तात्पर्य है रियासत काल में राजा महाराजाओं की जो महारानियां हुआ करती थी, वो संतान को जन्म देने के बाद उसको किसी गुर्जर महिला को पालन पोषण के लिए सौंप देती थी। उसका पालन पोषण करना कंप्लीटली गुर्जर महिला को धाय माता के लिए नियुक्त किया जाता था। ठीक है, जैसे धाय माता पन्ना धाय हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की प्राणों की रक्षा की थी। तो धाय माता के रूप में हमेशा गुर्जर जाति की महिला पर काफी विश्वास रखा जाता था। ठीक है, उसको नियुक्त किया जाता था और धाय माता जो है वो बच्चे का क्या पालन पोषण का कार्य करती थी। तो इनकी धाय माता थी नौजूबाई के मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। नेक्स्ट में बात करता हूं, देखिए महाराणा जगत सिंह प्रथम जो है इनके द्वारा, अभी मैं बात कर रहा था पिछोला झील में स्थित कौन सा महल? जगमंदिर महल का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया। प्रारंभ करवाया किसने? इनके पिता महाराणा कर्ण सिंह ने, और पूर्ण करवाया किसने? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। तो देखो दो तीन बातें हमने इसके बारे में देखी हैं। जगन्नाथ राय का विष्णु मंदिर उदयपुर में, जिसे सपनों में बना मंदिर भी बोलते हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना हुई उदयपुर में स्थित है। ठीक है, जिसके रचनाकार कौन थे? कृष्ण भट्ट थे। इन्होंने अपनी धाय माता नौजूबाई की स्मृति में नौजूबाई के मंदिर का निर्माण उदयपुर में करवाया। ठीक है, और मैं बात करता हूं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मेवाड़ की जो चित्रशैली है, मेवाड़ चित्रशैली जो है उसका स्वर्ण काल, मैंने कहा कि अभुद्य काल जो है महाराणा अमर सिंह फर्स्ट का था, वो अभुद्य काल की बात की थी। अब मैं बात कर रहा हूं स्वर्ण काल, मेवाड़ चित्रशैली का काल। हम कह सकते हैं इनका काल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, और देखो इनके दरबारी विद्वान थे नेक राम। दरबारी विद्वान क्या नाम था? नेक राम जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? जगत विलास। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कौन? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। उसके बाद अब देखो कंफ्यूजन हो रहा होगा, फर्स्ट आ रहे हैं फिर सेकंड भी आएंगे, वो कंफ्यूजन भी आपका दूर करेंगे। देखो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के बाद फिर बहुत ही महत्वपूर्ण शासक मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं, और वो महत्वपूर्ण शासक हैं कौन? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, पेपर में कई बार राणा राज सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट शासक की अगर मैं बात करता हूं तो वो है राणा राज सिंह। राणा राज सिंह का शासनकाल जो है वो 1652 से 1680 है, और इसी दौरान समकालीन शासक की मैं आपसे बात करता हूं। देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं राणा राज सिंह।
राणा राज सिंह। शासनकाल मैंने अभी बात की है 1652 से 1680। देखो पहले ये शाहजहां के समकालीन रहे हैं और उसके बाद औरंगजेब के समकालीन रहे हैं। क्योंकि शाहजहां का शासनकाल जो है, जनरली हम मुगलों का शासनकाल देखते हैं, तो देखो यहाँ आपको ध्यान रखना भी पड़ेगा। वैसे मुगलों का जो शासनकाल है, सबसे पहले तो अकबर से आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605, ठीक है। उसके बाद जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर का शासनकाल रहा है 1605 से 1627, ठीक है। उसके बाद फिर शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां का शासनकाल रहा है 1627 से 1658, और उसके बाद लास्ट औरंगजेब की बात करते हैं। तो औरंगजेब का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1658 से 1707, ठीक है। आपको 4 शासकों के बारे में ही मोस्टली, क्योंकि इनके समकालीन राजपूताना के अधिकांश शासकों ने शासन किया है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। देखो आपसे पूछा जाए कि भाई राणा राज सिंह किसके समकालीन शासक रहे हैं, तो देखो पहले शाहजहां के समकालीन थे और उसके बाद औरंगजेब के समकालीन रहे हैं। मैं यहां बात करता हूं राणा राज सिंह जो है, राणा राज सिंह के बारे में अगर इसके इतिहास को देखा जाए तो राणा प्रताप के बाद मुगलों से सर्वाधिक संघर्ष करने वाले शासक हैं राणा राज सिंह। तो सबसे पहली लाइन तो मैं यही कहूंगा, यह है राणा प्रताप के पश्चात, यह है राणा प्रताप के पश्चात, राणा प्रताप के पश्चात मुगलों से सर्वाधिक संघर्ष करने वाले शासक थे। सर्वाधिक संघर्ष करने वाले शासक थे, संघर्ष करने वाले शासक थे, पहली बात। देखो इनकी उपाधि की बात करते हैं। इनकी जो उपाधि है, राणा राज सिंह की जो उपाधि है वो थी विजय कटकातु। क्या थी? विजय। उपाधि की बात करते हैं, उपाधि थी विजय कटकातु, ठीक है। विजय कटकातु, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया। मेवाड़ के किस शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? वो कौन थे? राणा राज सिंह थे। और राणा राज सिंह जो है निश्चित रूप से महाराणा प्रताप के बाद मुगलों से सर्वाधिक संघर्ष करने वाले शासक रहे हैं। तो हम कह सकते हैं महाराणा प्रताप के बाद मुगलों से सर्वाधिक संघर्ष करने वाले शासक राणा राज सिंह थे। और इनके समकालीन ज्यादातर जो शासन रहा है वो औरंगजेब के समकालीन रहा है। अब देखो आगे मैं बात करता हूं औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य संघर्ष का कारण। मैं संघर्ष के कारण की बात करता हूं। संघर्ष का कारण क्या था? पहली बात देखिए, सबसे पहली बात तो 1660 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में राणा राज सिंह ने किशनगढ़ रियासत के शासक रूप सिंह की पुत्री चारुमती से विवाह किया। चारुमती से विवाह किया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारुमती जो है इनका विवाह औरंगजेब से तय हो चुका था, ठीक है। रूप सिंह जो है इनका विवाह किससे करना चाहते थे? औरंगजेब से करना चाहते थे। इसी दौरान रूप सिंह की पुत्री चारुमती जो है, चूंकि वो औरंगजेब से शादी करना नहीं चाहती थी, तो उसने राजपूताना में देखा कि भाई राजपूताना में कौन है जो औरंगजेब से शत्रुता मोल ले सकता है, मेरे से विवाह कर सकता है, ठीक है। तो चारुमती जो है वो उसने चिट्ठी लिखी किसके लिए? राणा राज सिंह के लिए, कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं और मेरे पिता जो है मेरा विवाह किससे? औरंगजेब से करना चाहते हैं, तो आप ही ये मेरे धर्म की क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। तो चारुमती जो है इनसे विवाह किया किसने? राणा राज सिंह। तो राणा राज सिंह ने किससे विवाह किया? चारुमती से विवाह किया, ठीक है। जिसका विवाह किससे होने वाला था? औरंगजेब से होने वाला था। तो पहली घटना, तो पहला संघर्ष का कारण तो ये था। देखो एक और 1660 ईस्वी में ही एक और विवाह हुआ। ईस्वी में सलुम्बर के चूड़ावत सरदार, सलुम्बर के
चूड़ावत सरदार, सलूम्बर के चूड़ावत सरदार रतन सिंह, सलूम्बर के चूड़ावत सरदार रतन सिंह का विवाह हाडी रानी शहल कंवर से हुआ। सलूम्बर एक ठिकाना था, इसका विवाह किससे हुआ? हाडी रानी सहल कंवर से हुआ। ठीक है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहां जनरली ये माना जाता है इसी दौरान 1660 ईस्वी में ही भाटियों का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। 1660 ईस्वी में मेवाड़ पर भाटियों का आक्रमण हुआ, भाटियों का आक्रमण हुआ। कुछ गाइड वगैरहों में आपको ये मिल जाएगा कि औरंगजेब ने आक्रमण किया, ठीक है, चारुमती का विवाह उनसे होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। उनसे किसने विवाह कर लिया? राणा राज सिंह ने विवाह कर लिया। तो कुछ गाइड वगैरह में आपको मिलेगा कि औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया, जबकि मैं यहां बात कर रहा हूं 1660 ईस्वी में भाटियों का आक्रमण मेवाड़ पर हुआ। देखिए राणा राज सिंह जो है ये इस आक्रमण को रोकने के लिए या संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इसी दौरान चूड़ावत सरदार रतन सिंह कहते हैं कि कोई बड़ा आक्रमण नहीं है, ठीक है, मैं आसानी से इस आक्रमण का सामना कर लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस भाटियों के इस आक्रमण को कंट्रोल करने के लिए, इस आक्रमण को रोकने के लिए कौन? चूड़ावत सरदार रतन सिंह अपनी सेना लेकर आगे बढ़े। माना जाता है कि युद्ध क्षेत्र में जब संघर्ष कर रहे थे, चूंकि नई नई शादी हुई थी, तो संघर्ष के दौरान अचानक इसे अपनी पत्नी हाडी रानी सहल कंवर की याद आने लगी, ठीक है। और युद्ध क्षेत्र में जब हाडी रानी सहल कंवर की याद आने लगी तो इन्होंने अपने एक अधीनस्थ सैनिक को कहां भेजा? मेवाड़ भेजा, सलूम्बर भेजा। किसके पास? हाडी रानी सहल कंवर के पास। हाडी रानी सहल कंवर के पास यह कहलवा कर भेजा कि भाई देखिए, मुझे मेरी पत्नी जो है हाडी रानी सहल कंवर, इसकी बहुत याद आ रही है, तो कोई आप जाइएगा और कोई ना कोई निशानी मेरे लिए वहां से लेकर आइएगा। तो जब इनके अधीनस्थ सैनिक कहां पहुंचते हैं? सलूम्बर पहुंचते हैं। तो हाडी रानी सहल कंवर देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्न होती है कि शायद ये बहुत ही अच्छी सूचना या युद्ध में विजय की सूचना लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन उस अधीनस्थ सैनिक ने कहा कि हमारे सरदार को आपकी बहुत याद सता रही है, उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई ना कोई क्या निशानी लेकर आइए। तो देखो यहां हाडी रानी सहल कंवर जो है ये बड़ी नाराज हुई इस बात को सुनकर, और हाडी रानी सहल कंवर ने कहा कि मेरे प्रेम की वजह से उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा का जो प्रण लिया है, उस प्रण को कहीं न कहीं वो प्रॉपर रूप से नहीं निभा पा रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, मेरा शीश काटकर ले जाइएगा और मेरा शीश काटकर उनको दे देना, ताकि उनको दोबारा युद्ध क्षेत्र में मेरी याद ना आए और वो युद्ध में क्या विजय प्राप्त कर लें। तो ऐसा हुआ। माना गया कि जो अधीनस्थ सैनिक थे वो हाडी रानी सहल कंवर का, देखो कुछ तो ऐसे कहते हैं कि उसने खुद नहीं काट कर दिया था, कुछ कहते हैं कि भाई सैनिक जो है काट कर ले गए, जो भी रहा, ठीक है। हाडी रानी सहल कंवर जो है इतिहास में शीश भेंट करने के क्रम में जानी जाती हैं। शीश भेंट करने के क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है, शीश भेंट करने के क्रम में किस रानी को जाना जाता है? वो रानी है हाडी रानी सहल कंवर, चूड़ावत सरदार रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। माना गया कि रतन सिंह जो है उन्होंने अपने गले में उस शीश को बांधकर युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। देखो ये जो हाडी रानी सहल कंवर है, इसके ऊपर एक लोकोक्ति भी बड़ी फेमस है, चूड़ावत मांगे निशानी, चूड़ावत मांगे क्या? निशानी, सिर काट दे दियो छतरानी। ऐसी लोकोक्ति जो है दक्षिणी राजस्थान में हाडी रानी सहल कंवर के बारे में कही जाती है। वर्तमान में एक पुलिस, राजस्थान पुलिस की एक महिला बटालियन है, उस बटालियन का नाम भी क्या है? हाडी रानी बटालियन, ठीक है। देखो एक ग्रंथ और लिखा गया सेनानी, सेनानी नामक एक ग्रंथ भी लिखा गया हाडी रानी सहल कंवर के ऊपर, और इसके रचयिता है मेघराज मुकुल। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है कि सेनानी नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? मेघराज मुकुल, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो हाडी रानी सहल कंवर की मैंने आपसे बात की है। आगे देखो मैं बात करता हूं औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य और भी संघर्ष के कई कारण रहे हैं, उनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। आगे देखो राणा राज सिंह के निर्माण, पहले मैं निर्माण कार्यों की बात कर लेता हूं और साथ के साथ ही फिर मैं एक संघर्ष और आपको बता दूंगा इसी से जुड़ा हुआ निर्माण कार्य से। राणा राज सिंह जो है इन्होंने, मैं बात करूं
हम बात करते हैं द्वारिकाधीश का मंदिर। द्वारिकाधीश का मंदिर, द्वारिकाधीश का मंदिर, ठीक है, कहाँ स्थित है? कांकरोली राजसमंद में स्थित है। कांकरोली राजसमंद, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो मंदिर है अंबा माता का मंदिर। अंबा माता का मंदिर, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा हम बात करते हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण, राजसमंद झील का निर्माण, ठीक है, ये राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर 1672 ईस्वी, ये नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। ये भी राजसमंद में स्थित है, ठीक है। देखो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, माना जाता है कि औरंगजेब द्वारा वृंदावन पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। वृंदावन पर जब आक्रमण किया गया तो यहां से गोस्वामी दामोदर दास और गोविंद देव, ये दोनों जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर के, श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर के कहाँ आए? राणा राज सिंह की शरण में आए। राणा राज सिंह जो है उन्होंने सिहाड़ गांव में, कौन से गांव में? सिहाड़ गांव में इस मूर्ति को क्या करवा दिया? स्थापित करवा दिया। तभी से सिहाड़ गांव श्रीनाथ जी के नाम पर किस नाम से जाना जाता है? नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो यहां भी मैंने एक कारण बताया औरंगजेब से संघर्ष का कारण। औरंगजेब द्वारा मथुरा वृंदावन के मंदिरों को तुड़वा दिया गया, तो मंदिरों के तुड़वाने के कारण भी राणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य संघर्ष का कारण रहा है। नेक्स्ट में बात करता हूं, देखिए 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर। देखो जजिया एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर का विरोध। 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा कौन सा कर लगाया गया? जजिया कर लगाया गया। इस जजिया कर का विरोध किया गया किसके द्वारा? राणा राज सिंह के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 1679 ईस्वी में औरंगजेब की कैद से मुक्त हुए मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को शरण दी गई, ठीक है। औरंगजेब की कैद से मुक्त हुए मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को शरण दी। तो ये सारे जो कारण मैंने आपको बताए हैं, ये सारे कारण औरंगजेब से संघर्ष के कारण रहे हैं, लेकिन इन्होंने, मैंने कहा कि अपने पैर पीछे नहीं हटाए, संघर्ष कंटिन्यू करते रहे, ठीक है। और 1680 ईस्वी में संघर्ष करते हुए इनकी क्या हो गई? 1680 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये कुछ निर्माण कार्य थे, और इधर मैंने कुछ घटनाओं के बारे में बात की, और मैंने कहा कि मेवाड़ के शासकों में महाराणा प्रताप के बाद मुगलों से सर्वाधिक संघर्ष करने वाले शासक थे कौन? राणा राज सिंह। क्लियर? तो राणा राज सिंह के बाद देखो 1680 के बाद फिर अगले शासक हम देखते हैं। राणा राज सिंह के बाद अगले शासक हुए महाराणा जयसिंह। कौन हुए? नेक्स्ट में बात करता हूं अगले शासक के बारे में। तो अगले शासक कौन हुए? महाराणा जयसिंह। देखो महाराणा जयसिंह जो है, मैंने आपको एक झील पढ़ाई थी, जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। तो जयसमंद झील के बारे में मैंने आपको बताया था 1687 से 91 ईस्वी के मध्य इस झील का निर्माण किसके द्वारा? मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया। पढ़ाया था भाई। तो मैं बात करता हूं नेक्स्ट अगले शासक कौन है? महाराणा जयसिंह। शासनकाल देखिए 1680 से 1698, ठीक है। देखिए महाराणा जयसिंह जो है, इनके समय में 1687 से 91 ईस्वी के मध्य उदयपुर में कौन सी झील? जयसमंद झील का निर्माण।
जैसलमेर झील का निर्माण करवाया गया। पहली बात क्लियर। दूसरा देखो, इन्होंने औरंगजेब को मांडलगढ़ और बदनौर परगने, मांडलगढ़ और बदनौर परगने जजिया कर के एवज में सौंप दिए। ठीक है, हम जानते हैं जैसलमेर झील के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा है। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढेबर झील। और हम जानते हैं ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। तो देखो ये सारी बातें हम देखते हैं। महाराणा जयसिंह शासनकाल 1680 से 1698। और सबसे पहली बात मैं करता हूँ 1687 से 91 ईस्वी के मध्य बेसिकली उदयपुर में जैसलमेर झील का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। और इन्होंने औरंगजेब को मांडलगढ़ और बदनौर परगने किसके एवज में सौंप दिए? जजिया करके एवज में सौंप दिए। तो कोई बड़ी घटना इनके समय में हम नहीं कह सकते हैं। आगे देखिए, अगले शासक हम बात करते हैं। अगले शासक हैं मेवाड़ के अगले शासक महाराणा अमर सिंह सेकंड। देखो अब कंफ्यूजन आपके सामने धीरे धीरे आ रहा होगा। मैं अमर सिंह सेकंड के शासनकाल की बात करता हूं तो 1698 से 1710 इसका क्या रहा है? शासनकाल रहा है। अमर सिंह फर्स्ट कौन थे? महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जिन्होंने 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि की। उनका शासनकाल 1597 से 1620 था और यहां 1698 से 1710। देखो इनके समय में 2-3 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि इनके समय में हुई है, उस संधि के बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए संधि कौन सी है? जनरली हम जानते हैं इस समय मुगल बादशाह कौन है? औरंगजेब है। औरंगजेब के समकालीन ये शासक रहे हैं। तो मैं एक एक करके देखो आपको बताता हूं। ये संधि अपने आप में पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या रीजन रहे हैं इस संधि के, वो भी मैं आपसे बात करता हूं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे, एक रियासत है मारवाड़। कौन सी रियासत? मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत के शासक थे जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़ और इनके पुत्र थे अजीत सिंह राठौड़। ठीक है, इधर देखिए शाहजहां के पुत्र हुए औरंगजेब और एक और पुत्र हुए दारा शिकोह। ठीक है, इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का झगड़ा हुआ 1658 ईस्वी में। वो युद्ध कहलाता है धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध हुआ कब हुआ? 1658 ईस्वी में। इस युद्ध में जसवंत सिंह राठौड़ जो है, जसवंत सिंह राठौड़ मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह राठौड़ ने किसका सहयोग किया? दारा शिकोह का सहयोग किया। जीते कौन? जीत गए औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब इसमें युद्ध में जीत गए। अब बताइए क्या इन दोनों के संबंध अच्छे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब जो है वो मारवाड़ को सीधा अपने अधिकार में ले लेता है। उनकी पत्नी जो है उनको कैद में डाल देता है। कैद के दौरान ही किसकी? अजीत सिंह राठौड़ का जन्म होता है। ठीक है, ये रहते हैं कैद में इनका जन्म होता है। ठीक है, इसकी मृत्यु होने के बाद औरंगजेब सीधा मारवाड़ पर क्या कर लेता? अधिकार कर लेता है। अजीत सिंह राठौड़ को बड़ी मुश्किल से वीर दुर्गादास राठौड़ और अन्य लोगों के सहयोग से औरंगजेब की कैद से मुक्त करा दिया गया। तो मुक्त तो करा दिया, लेकिन इसके पास क्या नहीं है? इनका साम्राज्य नहीं है। मतलब क्या नहीं है? मारवाड़ नहीं है। इसको क्या चाहिए? अपना मारवाड़ चाहिए। क्लियर? अब मैं बात करता हूं धर्मत के युद्ध के बाद आगे चीजें देखो। मैंने कहा कि 1678 के बाद कंटिन्यू मारवाड़ किसके पास है? औरंगजेब के पास है। ठीक है, अब क्या होता है देखो आगे चलकर। इधर मैं जयपुर की बात करता हूं या आमेर की बात करता हूं। आमेर के यहां शासक हैं सवाई जयसिंह। कौन है? सवाई
जयसिंह। मैं बात कर लेता हूं, आमेर के शासक कौन है? आमेर के शासक हैं सवाई जयसिंह। ठीक है, इस सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि भी औरंगजेब ने दी थी। इसका मतलब देखो, सवाई इसके संबंध इससे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इधर संबंध अच्छे नहीं थे, इधर संबंध अच्छे थे। ठीक है, सवाई जयसिंह ने निश्चित रूप से, सवाई जयसिंह के पिता जो थे उन्होंने औरंगजेब का सहयोग किया था इस संघर्ष में, इस धर्मत के युद्ध में। ठीक है, तो औरंगजेब और इसके मध्य अच्छे संबंध थे। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि भी औरंगजेब ने दी, वो हम आमेर के इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, देखिए, जब तक औरंगजेब जीवित थे, कब तक जीवित थे? 1707 ईस्वी तक जीवित थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु होते इसके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था मुअज्जम और दूसरे पुत्र का नाम था आजम। क्या नाम था? मुअज्जम और आजम। इन दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में फिर उत्तराधिकार का झगड़ा स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो युद्ध कहलाता है इतिहास में जजाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध? जजाऊ का युद्ध। ठीक है, अब जब ये झगड़ा हुआ तो इस झगड़े में देखो, सवाई जयसिंह जो है इन्होंने आजम का सहयोग किया। किसका सहयोग किया? आजम का सहयोग किया। लेकिन गलती से जीते कौन? मुअज्जम। वही बात जो घटना इधर हुई थी, धर्मत के युद्ध के समय में जसवंत सिंह राठौड़ ने दारा सिकों का सहयोग किया, औरंगजेब जीते। और जजाऊ के युद्ध में सवाई जयसिंह ने आजम का सहयोग किया, मुअज्जम जीते। उल्टा हुआ। अब की बार देखो, अब नंबर आया किसका? आमेर का। आमेर जो है, ये मुअज्जम जो है, इन्होंने बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण की। जजाऊ के युद्ध को जीतने के पश्चात मुअज्जम जो है, इन्होंने बहादुर शाह की उपाधि धारण की और कहां के शासक बन गए? दिल्ली के शासक बन गए। दिल्ली के शासक बनते सबसे पहला आक्रमण किसके ऊपर किया? सवाई जयसिंह के ऊपर किया। इनका आमेर छीन लिया और आमेर छीनकर सवाई जयसिंह के भाई का नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। और इस विजय सिंह ने इस युद्ध में, इस जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम का सहयोग किया था। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट जो है, इन्होंने सवाई जयसिंह पर, आमेर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण करके 1707 ईस्वी में ही सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाकर उनके स्थान पर विजय सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। अब देखिए, सवाई जयसिंह को क्या चाहिए? आमेर चाहिए। अजीत सिंह राठौड़ को क्या चाहिए? मारवाड़ चाहिए। शासक कौन है? मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट है। और तीसरे देखो, इधर मैं बात करता हूं, मेवाड़ के शासक कौन है? महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यह एक संधि हुई, वो संधि हुई देबारी संधि। देबारी की संधि कब हुई? 1707 ईस्वी में हुई। अब देखिए, सबसे पहली बात तो किस किस के मध्य हुई? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह राठौड़, क्योंकि इसको क्या चाहिए था? अपना मारवाड़ चाहिए था। दूसरा हम बात करते हैं आमेर के शासक सवाई जयसिंह। ठीक है, और तीसरे कौन है? मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह सेकंड। ठीक है, इन तीनों के मध्य हुई। किसके विरुद्ध हुई? मैं बात करता हूं किसके विरुद्ध हुई? दिल्ली के शासक कौन थे? या तो हम कह सकते हैं मुअज्जम, या कह सकते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, इसके विरुद्ध हुई। अब चूंकि तीनों शासक एक साथ हो गए थे तो बहादुर शाह बड़े परेशान हुए। ठीक है, तो इस संधि के तहत देखिए, देबारी की इस संधि के तहत क्या हुआ? देबारी की संधि के तहत मारवाड़ के शासक अजीत सिंह राठौड़ को उनका मेवाड़ मिल गया। ठीक है, मेवाड़ का साम्राज्य मिल गया। सवाई जयसिंह को इस संधि के तहत क्या मिला? आमेर मिला। लेकिन महाराणा अमर सिंह सेकंड को क्या मिला? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखो, इस संधि के तहत महाराणा अमर सिंह सेकंड ने कहा कि भाई मैं आपका सहयोग क्यों करूं? ठीक है, तो
इन्होंने पूछा भाई आप कोई शर्त बता दीजिएगा, उस शर्त के अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। तो महाराणा अमर सिंह सेकंड जो है, महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री, महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री मैं लिख देता हूं, महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री, सेकंड की पुत्री चांद कुंवरी, चांद कुंवरी, यह आपको मिल सकता है चंद्रा कुंवरी, चंद्रा कुंवरी का विवाह, कुंवरी का विवाह किससे हुआ? आमेर के राजा, आमेर के राजा सवाई जयसिंह से। इस शर्त पर हुआ, इस शर्त पर हुआ कि उनसे उत्पन्न संतान ही आमेर का अगला उत्तराधिकारी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगला उत्तराधिकारी होगा। देखिए, हमने इतिहास में एक ऐसी ही घटना पहले पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि मारवाड़ के शासक राव रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से इस शर्त पर हुआ कि उनसे उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, निश्चित रूप से हंसाबाई से राणा मोकल उत्पन्न हुए। उधर कुंवर चूड़ा ने संपूर्ण साम्राज्य अपने सौतेले भाई के पक्ष में त्यागा। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पिता में भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? यहां भी देखिए, मैंने कहा कि मारवाड़ के शासक को, अजीत सिंह को तो मारवाड़ मिल गया और सवाई जय सिंह को आमेर मिल गया। महाराणा अमर सिंह सेकंड को क्या मिला? महाराणा अमर सिंह सेकंड को हम कह सकते हैं दामाद मिले भाई, सीधी सी बात है। उनकी पुत्री चांद कुंवरी या चंद्रा कुंवरी, दामाद तो वैसे भी मिल सकते थे, लेकिन चांद कुंवरी या चंद्रा कुंवरी का विवाह किससे? आमेर के राजा सवाई जय सिंह से इस शर्त पर हुआ कि उनसे उत्पन्न संतान ही आमेर का अगला उत्तराधिकारी होगा। अब वो उत्तराधिकारी बना कि नहीं बना? चांद कुंवरी या चंद्रा कुंवरी से सवाई माधो सिंह प्रथम नामक पुत्र उत्पन्न हुए और वो आमेर के शासक बने कि नहीं बने, उनके लिए साम्राज्य त्यागा कि नहीं त्यागा, ये सारी बातें हम आमेर के राजवंश में जब आमेर का इतिहास पढ़ेंगे वहां आपसे चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संधि, कौन सी संधि? देवबारी की संधि। अब देखो, जब हम मारवाड़ के शासक अजीत सिंह पढ़ेंगे तब भी देवबारी की संधि आएगी, और आमेर के शासक सवाई जय सिंह पढ़ेंगे तब भी देवबारी की संधि आएगी। तो मैंने एक साथ ही उसको डिटेल से समझा दिया है कि संधि का क्या रीजन था। देखो, मैंने आपको बता दिया है, औरंगजेब जो है, औरंगजेब और उनके भाई दारा सिकों के मध्य जब उत्तराधिकार का झगड़ा हुआ, धर्मत का युद्ध हुआ 1658 ईस्वी में, उस युद्ध में जसवंत सिंह राठौड़ ने दारा सिकों का सहयोग किया। जीते कौन? औरंगजेब। और इसके जीतने के बाद इससे संबंध अच्छे नहीं रहे। 1678 में इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने मारवाड़ को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और इनकी पत्नी को कैद में डाल दिया। कैद में रहते हुए अजीत सिंह राठौड़ नामक पुत्र को जन्म दिया गया। अजीत सिंह राठौड़ को कैद से तो छुड़ा दिया गया, लेकिन उनको उनका साम्राज्य नहीं मिला, मारवाड़ नहीं मिला, तो अजीत सिंह को अपना मारवाड़ चाहिए था। इधर मैंने बात की है कि सवाई जय सिंह और औरंगजेब थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि नहीं दी थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। मृत्यु के पश्चात इसके दो पुत्र मुअज्जम और आजम में उत्तराधिकार का झगड़ा हुआ। 1707 ईस्वी में जजाव का युद्ध हुआ। इस युद्ध में देखो, सवाई जय सिंह और उनके भाई विजय सिंह दोनों थे। ठीक है, मुअज्जम का सहयोग विजय सिंह ने किया और आजम का सहयोग सवाई जय सिंह ने किया। जीते कौन? मुअज्जम जीते। मुअज्जम जीतते ही बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण करके दिल्ली के शासक बने। इन्होंने 1707 ईस्वी में आमेर पर आक्रमण कर दिया। सवाई जय सिंह को गद्दी से हटाया और उनके स्थान पर विजय सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। तो सवाई जय सिंह को आमेर चाहिए था, अजीत सिंह को मारवाड़ चाहिए था और अमर सिंह सेकंड को दामाद चाहिए था। निश्चित रूप से एक संधि हुई। कौन सी संधि? देवबारी की संधि। क्लियर? उसके बाद देखो, आगे बात करते हैं अगले शासक। महाराणा अमर सिंह सेकंड के बाद अगले शासक जो हैं वो है महाराणा, अगले शासक की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अगले शासक है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट, राणा सांगा, बहुत डिटेल से मैंने आपसे बात की है। महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट की बात करता हूं तो राणा सांगा, और महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की बात करता हूं तो एक नए शासक में आपसे बात कर रहा हूं, और वो शासक है, नेक्स्ट हेडिंग डालता हूं, महाराणा संग्राम सिंह
सेकंड। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड जो है, इनका शासनकाल 1710, देखो यहां देखिए 1710 तक है, 1710 से 1734। ठीक है, देखो इनके समय में मैं बात करता हूं। सबसे पहली बात, उदयपुर में शहलियों की बाड़ी नामक उद्यान, शहलियों की बाड़ी नामक उद्यान की स्थापना कहां? उदयपुर में। ठीक है, शहलियों की बाड़ी जो उद्यान है, बेसिकली मेवाड़ राजघराने की महिलाएं जो है, राजकुमारियां जो हैं या रानियां जो हैं, वो अपनी दासियों के साथ इस उद्यान में जाया करती थी, अपनी शहलियों के साथ जाया करती थी, इसलिए इस उद्यान का नाम पड़ा शहलियों की बाड़ी उद्यान। पहली बात। दूसरी बात, उदयपुर के सीसारामा गांव में, उदयपुर के सीसारामा गांव में वैद्यनाथ के मंदिर का निर्माण, वैद्यनाथ के मंदिर का निर्माण। दूसरी बात। तीसरी और महत्वपूर्ण बात और है, देखिए एक और घटना मैं आपसे बात कर लेता हूं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कौन सी है? तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, एक सम्मेलन हुआ, हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। मैं डिटेल से बात करता हूं, देखो हुरडा सम्मेलन के बारे में। अगला जो सम्मेलन है, कौन सा सम्मेलन में बात कर रहा हूं? हुरडा सम्मेलन। देखिए हुरडा सम्मेलन क्या है? हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ? ये सारी बातें हम डिटेल से देखते हैं। हुरडा सम्मेलन की योजना। ठीक है, देखो हुरडा सम्मेलन क्या है, मैं यहां आपसे बात कर लेता हूं हुरडा सम्मेलन के बारे में। जनरली मैंने आपको बूंदी रियासत का इतिहास पढ़ाया है। अगर आपको ध्यान हो तो आप ध्यान करिए बूंदी रियासत का इतिहास। देखिए मैंने एक शासक पढ़ाए थे आपको, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह। कौन पढ़ाए थे? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह। ठीक है, और इनका विवाह हुआ था अमर कंवरी से। अमर कंवरी से। ठीक है, इधर मैं बात करता हूं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह की बहन थी कौन? अमर कंवरी। संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को गोद लिया। दलेल सिंह को गोद लिया। क्लियर? इधर देखो सवाई जयसिंह जो है, इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी का विवाह जो है वो किससे हुआ? दलेल सिंह से किया गया। ठीक है, ये विवाह हो गया था। इस विवाह के पश्चात अमर कंवरी को वास्तविक पुत्र की प्राप्ति हुई। वो कौन थे? उम्मेद सिंह। अब यहां बूंदी रियासत में उत्तराधिकार का झगड़ा प्रारंभ हुआ। कौन सी रियासत की बात कर रहा हूं? बूंदी। और ये कौन सी रियासत है? जयपुर। बूंदी रियासत में उत्तराधिकार का झगड़ा प्रारंभ हुआ। अमर कंवरी चाहती कि उम्मेद सिंह शासक बने और सवाई जयसिंह चाहते कि उनके दामाद दलेल सिंह शासक बने। ये झगड़ा हुआ, उत्तराधिकार का संघर्ष। इस संघर्ष में सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। अमर कंवरी जो है वो किसकी शरण में चली गई? मराठों की शरण में चली गई। ठीक है, और मराठों के सहयोग से अमर कंवरी ने अपने पुत्र राव उम्मेद सिंह को बूंदी रियासत की गद्दी पर बैठाया। मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस रियासत से माना जाता है? बूंदी रियासत से माना जाता है। बूंदी रियासत को उत्तराधिकार झगड़े से माना जाता है। यह उत्तराधिकार झगड़ा किसकी वजह से शुरू हुआ? सवाई जयसिंह ने अपने दामाद को, कहने का मतलब सवाई जयसिंह ने इंटरफेयर किया बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में। ठीक है, उस इंटरफेयर की वजह से मराठों का आगमन हुआ और मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश जो है राजस्थान में कहां से माना जाता है? बूंदी रियासत से
माना जाता है। ठीक है, अब देखिए मराठा और सवाई जयसिंह के संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि मराठों ने तो किसका सहयोग किया है, अमर कुंवरी का सहयोग किया है। ठीक है, संबंध अच्छे नहीं है। इस परिस्थिति में दूसरी ओर देखो, अभी मैंने बात की थी सवाई जयसिंह का जो विवाह है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, इनके पिता कौन थे, महाराणा अमर सिंह सेकंड। अभी पढ़ा है हमने देवबारी की संधि, महाराणा अमर सिंह सेकंड, और इनकी पुत्री का नाम क्या था, चांद कुंवरी, चांद कुंवरी या चंद्रा कुंवरी। और चांद कुंवरी या चंद्रा कुंवरी का विवाह किससे हुआ, सवाई जयसिंह से। अभी हुआ है, देखो मैंने आपसे बात की है। ठीक है, और सवाई जयसिंह से इस शर्त पर हुआ कि उनसे उत्पन्न संतान ही आमेर का अगला उत्तराधिकारी होगा। दूसरी ओर अमर सिंह सेकंड के पुत्र हुए हैं कौन, संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड। ठीक है, तो देखो ये सवाई जयसिंह और संग्राम सिंह सेकंड में क्या संबंध है, साला जीजा का संबंध है। ठीक है, निश्चित रूप से सवाई जयसिंह परेशान है, मतलब संग्राम सिंह सेकंड के जीजाजी परेशान है, तो संग्राम सिंह का रोल लेना जायज है। उस परिस्थिति में हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन जो है यह हुआ 17 जुलाई 1734, और हुरडा सम्मेलन, हुरडा पड़ता है वर्तमान भीलवाड़ा में, और वर्तमान भीलवाड़ा जो है उस समय आता था कौन सी रियासत में, मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत के शासक कौन थे, संग्राम सिंह सेकंड थे। ठीक है, और मेवाड़ रियासत का वर्चस्व पूरे राजपुताना में बहुत ज्यादा था। हो सकता है सवाई जयसिंह के कहने से, देखो यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध हुआ, और इस सम्मेलन में राजपुताना के समस्त रियासतों के शासकों को इकट्ठा होकर के किसके विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध योजना बनानी थी। योजना यह बनानी थी सवाई जयसिंह, भाई देखो आज हम परेशान हैं मराठों से, कल आप भी परेशान हो सकते हैं, तो क्यों ना सारे के सारे शासक जो हैं वो मिलकर क्या करें, मिलकर के हम मराठों के विरुद्ध संघर्ष करें। तो ये जो हुरडा सम्मेलन है इसकी योजना जो तैयार की गई वो संग्राम सिंह सेकंड द्वारा की गई। लेकिन देखो इस हुरडा सम्मेलन के आयोजन से पहले ही, मैं बात कर रहा हूं हुरडा सम्मेलन के आयोजन से पूर्व ही, योजना तो बना ली गई, आयोजन से पूर्व ही संग्राम सिंह सेकंड की क्या हो गई, संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो गई। ठीक है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ, योजना जरूर बना ली गई थी कि कहां होगा, मेवाड़ में होगा, और निश्चित रूप से इस सम्मेलन में मराठों के विरुद्ध समस्त शासकों को एकजुट किया जाएगा। ये सारी प्लानिंग की जा चुकी थी, लेकिन सम्मेलन के आयोजन से पूर्व ही संग्राम सिंह सेकंड की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद राणा संग्राम सिंह सेकंड जो है इनके पुत्र शासक बने महाराणा जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। अब देखो जगत सिंह फर्स्ट कौन थे, मैंने आपको पढ़ाया था अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट के पुत्र कर्ण सिंह, जिनके कहने पर संधि की गई थी मुगलों से 5 फरवरी 1615 ईस्वी को, और कर्ण सिंह के पुत्र हुए कौन, महाराणा जगत सिंह सेकंड। ठीक है, महाराणा जगत सिंह सेकंड का शासनकाल हम देखते हैं 1734 ईस्वी में क्या बने, ये शासक बने। किसकी मृत्यु के पश्चात, इनके पिता संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, तो हुरडा सम्मेलन हुआ कि नहीं हुआ, आगे क्या क्या घटनाएं हुई मराठों के विरुद्ध, वो सारी बातें जो हम करेंगे वो किसके शासनकाल में करेंगे, महाराणा जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि संग्राम सिंह सेकंड के बारे में पुनः ध्यान करिएगा। सहेलियों की बाड़ी नामक उदयपुर में उद्यान बनवाया, उदयपुर में सीसारामा गांव में वैद्यनाथ का विष्णु मंदिर बनवाया, वैद्यनाथ का शिव मंदिर, कौन सा मंदिर, वैद्यनाथ का शिव मंदिर बनवाया। ठीक है, इसके अलावा हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई, लेकिन हुरडा सम्मेलन के आयोजन से पूर्व इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद शासक बने इनके पुत्र महाराणा जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड के समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई, हुरडा सम्मेलन हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।